यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। टीएम इंडिया नमस्कार। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जयप्रकाश वाल्मीकि जी से। जयप्रकाश वाल्मीकि जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी साथियों, इससे पहले कि मैं जयप्रकाश वाल्मीकि जी से आपकी बातचीत कराऊं और मुलाकात कराऊं, मैं बताना चाहूंगा कि जयप्रकाश वाल्मीकि जी एक जाने माने लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं और वो राजस्थान में रहते हैं। उनका एक बड़ा काम है और मेरी किताब सफाई कामगार समुदाय पे इन्होंने समीक्षा लिखी थी, वो काफी चर्चित रही वो समीक्षा। और कई किताबें इन्होंने प्रकाशित की है जो कि चर्चित रही और काफी महत्वपूर्ण किताबें इन्होंने लिखी है। तो आज हम वाल्मीकि जी से ही वाल्मीकि जी के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए वाल्मीकि जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर हुई है? मेरा जन्म जयपुर में राजस्थान में हुआ जी और पढ़ाई लिखाई जयपुर में ही हुई है। जी मैं अत्यंत गरीब वाल्मीकि परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ जी और मैंने क्या नाम से सफाई कर्मचारियों समुदाय जो कार्य है वो भी मैंने किया है बचपन में, गरीबी जी और आदि को देखते हुए और उन सबको देखते हुए उनका अनुभव मेरे पास रहा है। जी। तो क्या आपके परिवार के लोग भी सफाई के काम में जुड़े हुए थे? मेरे परिवार के लोग, मेरे दादा, मेरे पिताजी और मैं खुद भी सफाई कार्य में बचपन में उनके साथ कार्य किया हुआ हूँ। जी। तो ये बताइए कि आपको बचपन में कभी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा? बचपन में क्यों, अभी तक भारतीय समाज में भेदभाव जाति के आधार पर अभी भी होता है, हो रहा है, जी। बचपन में भी होता रहा है। तो किस टाइप के जो भेदभाव, किस प्रकार के भेदभाव आपके साथ में होता रहा है? कुछ एक आध घटना अगर याद आ रही हो तो बताइए आप। एक बार मैं राजस्थान में एक बारात में गया हुआ था, जी। मई का महीना था। हम्म। तो उसी बारात के लिए गांव के अंदर कोई भी बस या कोई अच्छा साधन उपलब्ध नहीं था। तो हम्म। मिट्टी धोते हैं ना अपन, तो एक हम्म। ट्रोली बारात के लिए उपलब्ध हुई। हम्म। तो उस ट्रोली में बैठकर हम लोग गए। ऊपर से सूर्य की गर्मी, लोहे की तपन, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हम्म। जैसे तैसे बारात बेटी वाले के यहाँ पहुंच गई। हम्म। तो वहां पर जब मैं पहुंचा, करीबन उस ट्रोली के अंदर मेरा जो सफर था वो करीबन 1-2 घंटे का था। हम्म। तो फिर गर्मी से, प्यास से बेटी तो परेशान था मैं। हम्म। सौभाग्य से क्या हुआ कि वो ट्रोली एक हैंडपंप के पास जाके रुक गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब हाथ मुंह धोएंगे, पानी वानी पियेंगे। तो जैसे ही मैं ट्रोली से उतर के पानी पीने के लिए गया तो वहां एक ग्रामीण कपड़े धो रहा था हैंडपंप के ऊपर। तो मुझे आया देख, वो उसने मुझे धमकाया, हम्म। साले भंगी कहाँ चढ़ा आ रहा है। मैंने कहा भैया पानी वानी पीना है। तो जा उनके यहाँ जिनके उसके साथ बारात में आया है। मैंने देखा कि गांव खेड़ा है, यहाँ अगर नेतागिरी करी तो काम नहीं चलेगा। मैं चुपचाप देखता रहा। वो ग्रामीण
कपड़े धोता रहा उस हैंडपंप के ऊपर। तो मैं क्या देखता हूँ, थोड़ी देर में एक ऊंट आ गया और उसके बाल्टी से चड़क चड़क करके पानी पीने लगा। उसने उस ऊंट को धुलारा पुचकारा। मैं वहां देखता रहा, सोचता रहा कि मुझसे तो अच्छा ये पशु है, ऊंट है, तो कम से कम इसको पानी पीने का अवसर तो मिल रहा है। जी एक मैं इंसान होके भी मुझे पानी से वंचित होना पड़ रहा है। इस तरह के अनेक भेदभाव हमने देखे हैं राजस्थान के अंदर। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आप इस जाति क्या कर व्यवस्था में जानवर को महत्व दिया जाता है, एक इंसान को जी, महत्व नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही है आपका कहना। आप ये बताइए कि आप क्या करते थे? मैं केंद्रीय सरकार में कर्मचारी रहा हूँ। हम्म। प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में यहाँ, अच्छा। और अभी थोड़े दिनों पहले ही रिटायर हुआ हूँ 2016 में। जी, तो वाल्मीकि जी आप 2016 में, सॉरी। 2016 में जी। तो मैं देख रहा हूं कि काफी आप लिखते रहे हैं, समयांतर में लगातार आपके लेख वगैरह मैं पढ़ते रहा हूं, और भी दूसरी मैगजीन्स में आप लिखते रहे हैं, आपकी किताबें भी हैं मेरे पास में। तो ये बताइए कि इधर आपका लेखन की तरफ कैसे झुकाव हुआ आपका? दरअसल मैं लेखक बनने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा। जी। तो मैंने ये देखा कि अन्य लोग अपनी समस्याओं को समाचार पत्रों के माध्यम से उठाते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने समुदाय हम्म। के, दलित समाज की, अपनी बालिक समाज की समस्याओं को लिखना शुरू करूं। शुरुआत में मैंने जो स्तंभ होता है, पाठकों का पत्र है, उस पर मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। और लिखते लिखते मैं एक बड़े लेख भी लिखने लगा। तो प्रारंभ में मैंने सामाजिक समस्याओं को उठाने के लिए हम्म। लिखना प्रारंभ किया, जी। और मेरे काफी लेख बड़े बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, जैसे जनसत्ता है, नवभारत टाइम्स है, या हम्म। जो दैनिक भास्कर है। तो मैं लेखन से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा। सामाजिक मुझे नहीं मालूम था कि मैं धीरे धीरे लेखक की ओर बढ़ रहा हूँ। हम्म। जी। तो जो आप लेखन आप करते हैं, जिसमें खासतौर पर वाल्मीकि समाज के बारे में आपने ज्यादातर लिखा है, तो किन समस्याओं को आपने अपने लेख में उठाने की कोशिश की है? मैंने क्या, वाल्मीकि समाज की मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो है उनका आजीविका से, जंगली कार्य से जुड़ा होना, हम्म। और उस कार्य से उनका पुनर्वास हो, दूसरे कार्य में वो लगे। इसके लिए सरकार का ध्यान, समाज का ध्यान अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से आकर्षित करना। अच्छा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संगठित रहने के जो महामंत्र दिया था हमें, हम्म। वाल्मीकि समाज को अन्य समुदायों से के साथ में सामर्थ्य बनाए रखने के लिए भी मैंने लेखन कार्य शुरू किया। जी। तो आपने कुछ किताबें भी लिखी है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा से अपनी किताबों के बारे में बताइए आप हमारे दर्शकों को। मेरी प्रारंभिक किताब थी 1901। मेरी प्रारंभिक किताब थी 1992 में, महर्षि वाल्मीकि प्रकाश। अच्छा। मैंने, हाँ, मैंने इस पुस्तक में ये प्रयास किया है कि वाल्मीकि जी मूल निवासियों में एक महान विभूति थे। हम्म। अब पाठकों के लिए मैं इसमें कितना समझाने में सफल रहा, असफल रहा, ये तो पाठक ही जाने। हम्म।
ये उसकी कॉपी। जी। हम्म। वाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर 1908 में मैंने एक हम्म। 2008 में सॉरी मैंने कब सुधरेगी वाल्मीकि की हालत, हम्म। जी। ये वाल्मीकि समाज के ऊपर मैंने लिखा। अच्छा। तो ये बताइए मुझे कि जो वाल्मीकि समाज जिस तरीके से पेशे से जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि समाज, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में अलग अलग नामों से जो है ये सफाई कामगार पेशा जो है वो जाना जाता है। और उत्तर भारत में वाल्मीकि समाज के नाम से इसकी पहचान है। तो मैं ये जानना चाहता हूं वाल्मीकि जी कि बाबा साहब ने कहा था कि अपने गंदे पेशे को छोड़ दीजिए। तो ऐसा क्या कारण है कि जो वाल्मीकि समाज है वो पेशे अपना जो पेशा है, जो गंदा पेशा है वो नहीं छोड़ पा रहा है? उसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं, बताइए। बाबा साहब ने कहा था, बात ये हुई इसके अंदर कि बाबा साहब के अनुयायी वाल्मीकि समाज में ज्यादा पनप नहीं पाए हम्म। और उन्होंने बाबा साहब की शिक्षाओं को समाज में फैलाया नहीं। गांधीवादी लोग वाल्मीकि समाज में उस समय ज्यादा अपनी पेठ बना चुके थे। इस समुदाय को की परछाई से भी लोग पेश करते थे। गांधीवादियों ने एक तरह से ढोंग करके, दिखावा करके, प्रदर्शन करके उनके बीच में आए और अपनात्व दिखाने लगे। तो वो गांधीवादी विचारधारा से ज्यादा जुड़ गए, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने का। जी। और मिल जुड़ने की वजह ये रही से कि उन्होंने अपने स्वाभिमान की भावना पैदा नहीं हो पाई और वो इस घृणित पैसे से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाए। हम्म। लेकिन अब समय आ गया है, समय समय लोग बाबा साहब की विचारधारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। अभी क्या हो रहा है कि आपका जो फोटो है ना वो कट जा रहा है, चेहरा जो है वो कट जा रहा है, थोड़ा सा नीचे। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है अभी। तो ये जो नए नई जो जनरेशन है, जो बच्चे अभी नए जो पढ़ करके सामने आ रहे हैं और अच्छी जगहों में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आगे बढ़ करके समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे पाएंगे? वाल्मीकि समाज के बच्चे, वाल्मीकि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये भविष्य में बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखने में तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब के विचारधारा को लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु उसको जीवन में, मन में हृदयगम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम हिंदू परंपराओं, सामाजिक बुराइयों में यथावत लिप्त हैं और जी। उससे हमारा पीछा नहीं छूट पा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वाल्मीकि समाज में आज भी जन जागरण की परम आवश्यकता है। हम्म। रही शिक्षा की बात, तो आजकल शिक्षा एक ऐसी चीज है संजीव जी जी। कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसी को लोग सही शिक्षा मान लेते हैं। हम्म। शिक्षा नीति ऐसी है कि जो सरकार आती है अपने महापुरुषों का बखान कर देती है पाठ्य पुस्तकों में, हम्म। उनके इतिहास को दोहराती है। दूसरी सरकार आती है वो अपने विचारधारा के लोगों का उसमें पाठ्यक्रमों में जोड़ देती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो शिक्षा होनी चाहिए, जैसा बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा, शिक्षित बनने का उनका जो तात्पर्य ये था कि हम जो पढ़ा है उसका हम विश्लेषण भी करें।
कबीर ने कहा है एक जगह, नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने। अब तोते, जो तोता पक्षी होता है वो मनुष्य के साथ रह के राम राम कहना को सीख जाता है, लेकिन राम क्या था, उसकी क्या स्टोरी थी, वो क्या जाने। अब वो पाठ्य पुस्तकों में जो उन्होंने देख लिया वो उसी को सही मानते हैं। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब की शिक्षाओं को जानने के लिए, ठीक से समझने के लिए बाबा साहब के साहित्य को गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम गहराई से अध्ययन करेंगे ना, तभी जाके ये विचारधारा के प्रति हम समर्पित भाव से अपने दिल में उतार पाएंगे। जी। तो शिक्षित बनने का मतलब ये होना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण करें। वो विश्लेषण की क्षमता अभी समाज में पैदा नहीं हुई है। आप जैसे लोग हैं ना जो कि बताएंगे, और आपका साहित्य पढ़ के लोग जानकारी पाएंगे। आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे हैं वाल्मीकि समाज में जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे समाज को कुछ रास्ता दिखेगा। अवश्य जी। तो ये बताइए वाल्मीकि जी कि अभी और क्या प्लान है भविष्य में? आप क्या नया कुछ करने जा रहे हैं? क्या नया कुछ लिखने का प्लान है? ये क्या कर रहे हैं अभी आप? मैंने पहले समाज की समस्या उठाने के लिए खाली लेखों का ज्यादा लेखन किया मैंने। बाद में मैं कविताओं की ओर अग्रसर हुआ तो मेरा काव्य संग्रह निकला था, कहाँ है ईश्वर के हस्ताक्षर। ये अप्रैल 2011 में प्रकाशित हुई। अच्छा। एक प्लीज। मैं एक कविता इसमें से आपको देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। शिक्षक कविता है। धर्म व्यवस्था में तुम पावन वे पतित, तुम स्वामी वे दास। इस शास्त्र के पृष्ठ पर इस व्यवस्था के पक्ष में ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। आवाज आ रही है? धर्म व्यवस्था में तुम पावन वे पतित, तुम स्वामी वे दास। कि शास्त्र के पृष्ठ पर इस व्यवस्था के पक्ष में ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। ये द्वार सत्ता का खटखटाएं तो जातिवाद, तुम फैलाओ सांप्रदायिकता वो भी राष्ट्रवाद। तुम करो जो कर्म वो पुण्य, वही उनके लिए पाप। वे बने शासक तो अधर्म, और तुम बनो निरंकुश तानाशाह वो भी धर्म। पाप पुण्य, धर्म और अधर्म को अलग अलग दर्शाने वाला सूची पत्र किस शास्त्र के पृष्ठ पर देवताओं की विधिवक्ता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदित है। बहुत बढ़िया। ये भोग्य और तुम भोग्य अधिकारी, तुम शासक वे शासित। किस शास्त्र के पृष्ठ पर ईश्वर द्वारा तुम्हारा नियुक्ति पत्र है। अपनी धूम दूषित प्रतिष्ठा को जमाने वालों, ढूंढो ये दस्तावेज वेदों में
पुराणों में मिल जाए तो फोटो पकती करवा लो, मिल जाए तो फोटो पकती करवा लो, अपनी बात मनवा लो। यदि नहीं मिले ये दस्तावेज तो स्वर्ग का ही नक्शा खोजो, यदि नहीं मिले ये दस्तावेज तो स्वर्ग का ही नक्शा खोजो, वहां जाकर नकल बनवा लो और अपनी बात मनवा लो। बहुत बढ़िया। तो वाल्मीकि जी ये बताइए कि अभी कुछ नई किताबें वगैरह लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? अभी 2021 के अंदर एक सज्जन हैं, नवोदित साहित्यकार हैं, युवा हैं, दीपक जी मेवाती, शायद आप उनसे परिचित होंगे। उन्होंने मेरी कविताओं का एक काव्य संकलन कलमकार पब्लिशर से यहाँ से प्रकाशित करवाया है। अच्छा। उसमें मेरी हर तरह की कविताएं हैं। अच्छा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई दलित समाज के लोग तो खाली रोना धोना ही लिखते हैं, तो मैंने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जिसमें नारी सौंदर्य भी है, प्राकृतिक छटाओं का वर्णन भी है। तो वो कुछ प्रतिनिधि कविताएं दीपक जी ने संकलित करके अपने संपादक में उसको प्रकाशित किया है। आपका चेहरा जो है मेरी एक कहानी संग्रह अभी प्रकाशन के यहाँ है, तो शायद अब मई तक में आ जाएगी। कहानी का शीर्षक है, किताब का शीर्षक है कसक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका। तो वाल्मीकि जी आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। कई अरसे के बाद में आपसे इस तरह से बातचीत हो पा रही है और हमारे दर्शक भी जो हैं उनको अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि काफी समय से जो है पत्रिकाएं वगैरह बंद होने के कारण उस तरह से लोग जो है साहित्यकारों को नहीं पढ़ लिख पा रहे थे। तो आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का, और मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम। जय भीम। और मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जय भीम, जय भारत।